वो सूप लेकर आता है, जिसे देखकर वांग जी एक स्माइल करता है और उस सूप की तरफ अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। वांग जी अब चम्मच को अपने हाथ में लेता है और उसमें सूप लेकर बेबी की तरफ आगे बढ़ाने लगता है। ये सीन देखकर सबके चेहरे पर स्माइल थी, पर एक शख्स था जिसके चेहरे पर एक ईवल सी स्माइल थी, क्योंकि वो लगातार वांग जी को ही देखे जा रहा था। जब वांग जी बेबी को सूप पिलाने जा रहा था, उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी और वो कह रहा था, हाँ पिला दो पिला दो पिला दो, ताकि उसका काम ख़त्म हो जाए। ऐसा कहकर वो फिर से अपनी ईवल स्माइल को देने लगता है। वो शख्स मन में कहता है, बस एक बार बच्चा ये चीज़ पी ले, फिर तो ये नहीं बच पाएगा। ये सोचकर वो शख्स बहुत ही स्माइल कर रहा था, क्योंकि रस्म स्टार्ट होने से पहले ही उसने उसमें जहर मिला दिया था। हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जब बेबी के लिए ये सूप तैयार किया जा रहा था, तब उसने धोखे से उस सूप में एक जहरीली चीज़ मिला दी थी, जिससे बेबी बच ना पाए। और वो शख्स ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। वांग जी अब चम्मच के को बेबी की तरफ आगे बढ़ाता है और फिर उस सूप को फाइनली बेबी के माउथ में डाल देता है और बेबी वो सूप पी लेता है। ये देखते ही वो शख्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, हाँ, मैं कामयाब हो गया। अब वो बच्चा नहीं बचेगा। तो दूसरी तरफ वांग जी को सूप पिलाते ही मोंग कहता है, अब आपकी रस्म पूरी हुई। वांग जी अब उस सूप को एक सर्वेंट के हाथों वापस भिजवा देता है और अपने बेबी को प्यार से देखने लगता है। उसके साथ विंग भी था। सारे ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब वांग जी और विंग की फैमिली उनके पास आ जाती है। जेवुजुन वांग जी के पास आकर कहते हैं, वांग जी ये तो बहुत अच्छा नाम है, तुमने सच में अपने बेबी का बहुत अच्छा नाम रखा है। वांग जी कहता है, आपका शुक्रिया ब्रदर, मैंने ये नाम बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर रखा था और मुझे पता था कि ये नाम आप सबको पसंद आएगा। विंग कहता है, मुझे तो लंजा पर पूरा भरोसा था कि वो अपने बेबी का एक अच्छा सा नाम रखेगा। तभी पीछे से याली कहती है, क्या सच में विंग? विंग अब अपनी जेजे की तरफ देखकर स्माइल करता और कहता है, हाँ मुझे पूरा भरोसा था। याली अब स्माइल करने लग जाती है और कहती है, विंग तुम भी ना, सुबह तक तुम फिक्र में थे कि पता नहीं वांग जी ने कोई नाम सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा, और अब तुम कह रहे हो तुम्हें पूरा विश्वास था। विंग कहता है, नहीं जेजे, मुझे यकीन था कि वांग जी बेबी का कोई अच्छा सा नाम जरूर रखेगा। तभी पीछे से जियांचेंग कहता है, हाँ रहने ही दो तुम, हम सब जानते हैं कि तुम सुबह से शिकायत कर रहे थे कि वांग जी ने कोई नाम नहीं सोचा, पता नहीं वो क्या नाम रखेगा, उसने कोई नाम सोचा होगा कि नहीं, और अब तुम उसके सामने ये कह रहे हो कि तुम्हें उस पर पूरा भरोसा था। झूठ मत बोलो विंग। विंग कहता है, तुम चुप रहो जियांचेंग, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, समझे तुम। तभी जियांचेंग कहता है, हाँ वो तो हमें पता ही है। तभी नाम फेमेंग कहते हैं, अब तुम शांत भी हो जाओ। मैं कहती है, रहने दीजिए, इन दोनों से कुछ कहना बेकार ही है। जब भी साथ आते हैं हमेशा लड़ने ही लग जाते हैं। वो पता नहीं ये कब लड़ना बंद करेंगे। विंग तुम तो अब कुछ मत कहो, तुम्हारा तो अब बेबी भी हो चुका है, और ये तो नालायक है, इसे तो समझा नहीं बेकार है। जियांचेंग के लिए अपने माँ से ऐसे बात सुनते ही विंग हंसने लग जाता है और जियांचेंग अपनी माँ को घूर कर देखने लगता है और कहता है, माँ। तभी मैंने में कहती, क्या अब तो विंग से लड़ना बंद करो। जियांचेंग जो कि कुछ भी नहीं बोलता और अपना मुंह बनाने लग जाता है, जिसे देखकर सब हंसने लग जाते हैं। सब बहुत खुश थे, लेकिन कोई था जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसका मुंह बना हुआ था, वो उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कोई और शख्स नहीं, वही शख्स था जो कि जिसने बेबी के सूप में जहर मिलाया था, और वो से बेबी पर अपनी निगाहें गड़ा कर बैठा था। लेकिन जब उसने ये देखा कि बेबी को उससे कुछ भी नहीं हुआ, वो चौंक गया, उसे बहुत गुस्सा आने लग गया। वो कहता है, ये क्या हो रहा है, उसे अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? मैंने तो बहुत जहरीला जहर दिया है उसे, फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पीछे कोई आता है और कहता है, क्या कर रहे हो? पीछे मुड़ते ही वो शख्स चौंक जाता है। वो कोई और नहीं, उसका मास्टर ही था। वो शख्स कहता है, मास्टर। तभी वो शख्स कहता है, जिनसू तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने अपना काम किया? तभी जिनसू कहता है, नहीं मास्टर, मेरा मतलब हाँ मास्टर, मैंने अपना काम कर दिया। तभी
वो शख्स कहता है, फिर वो बेबी अभी तक ठीक कैसे है? जल्दी से बेबी के पास आता है, उसे टच करता है, कहता है, ये क्या हो रहा है? इसे ये क्या हो रहा है? इसका शरीर नीला कैसे हो रहा है? वांग जी ये सब देखकर चौंक जाता है। अंकल कुरान जैसे ये देखते हुए कहते हैं, वांग जी जल्दी से वैद्य के पास ले चलो। वांग जी जो कि अपने बच्चे की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था, वो अंकल की बात सुन ही नहीं पाता है। तभी अंकल कुरान फिर से कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो? जल्दी से वैद्य के पास ले जाओ। वांग जी अब अंकल की बात सुनता है और तुरंत ही हाँ में सिर हिलाकर अब वैद्य की तरफ भागने लगता है। सारे ही वांग जी के पीछे जाने लगते हैं। अभी जो खुशियों भरा माहौल था, जहाँ पर सबकी चहल पहल थी, सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे, अब वो माहौल तुरंत ही डर के माहौल में चेंज हो जाता है, क्योंकि सबको फिक्र होने लग गई थी कि आखिर उनके योद्धा को क्या हो गया। वांग जी जल्दी से भागते हुए बेबी को वैद्य के पास लेकर जाता है। विंग भी वांग जी के पीछे था और बाकी सब भी सारे ही वैद्य के पास पहुंचते हैं, जहां पर वैद्य बेबी को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक था। वांग जी बेबी को वैद्य को दिखाते हुए बोलते हैं, वैद्य इसे क्या हो गया? विंग कहते हैं कि क्या हो गया मेरे बच्चे को? वो बहुत ही रो रहा था, उसे अपने बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी। मैडम ये विंग को पकड़ती हुई कहती है, विंग शांत हो जाओ। वांग जी से कहता है, इसे जल्दी यहाँ रखिए। वांग जी जल्दी से बेबी को वैद्य के पास ही लेटा देता है। वैद्य बेबी को चेक करता है तो फिर वो शौक रह जाता है। तभी वैद्य वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है कि क्या हुआ? तभी वैद्य कहता है, इसे तो जहर दिया गया है, वो भी बहुत ही ज़्यादा जहरीला जहर जो इसके पूरे शरीर में फैल रहा है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। विंग कहता है कि क्या? तभी वो वांग जी कहता है, नहीं। वांग जी और बाकी सब बहुत ही ज़्यादा शौक थे। वांग जी जो कि सोच रहा था फिर से जी सुन कहते हैं, हम फिर से चूक गए, फिर से नहीं। विंग जो कि अब तुरंत ही अपने बेबी के पास जाता और कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ कुछ कीजिए, इसे बचाइए, वैद्य कुछ कीजिए। तभी वैद्य कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, जहर बहुत जहरीला है। तभी विंग कहता है, प्लीज़ कुछ कीजिए। तभी वैद्य कहता है, मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगा, पर मैं आपको कोई उम्मीद नहीं दे सकता। विंग कहता है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत कहिए, नहीं ऐसा मत कहिए। ऐसा कहकर विंग बहुत ज़ोर से रोने लगता है। यानली विंग के पास आती है, वो भी रो रही थी, वो विंग को संभालती है। इधर दूसरी तरफ वांग जी भी शौक में था, उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। जेबुजुन और जिनजुन जल्दी से वांग जी के पास जाते हैं और उसे पकड़ते हैं, जिसके पैर लड़खड़ा रहे थे। जेबुजुन कहते हैं, वांग जी तुम ठीक तो हो ना? तभी वांग जी कहते हैं, गगा मैं फेल हो गया, मैं फिर से अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाया, फिर से कोई मेरी आंखों में धूल झोंक गया, मैंने फिर से गलती कर दी काका,
मैंने फिर से गलती कर दी, ऐसे क्या करो। वांग जी रोने लगता है। वो जी सुन उसको गले से लगाते और कहते हैं वांग जी शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। अंकल कुरैन और जियान फहमियांग वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। अंकल कुरैन कहते हैं हमसे फिर से चूक हो गई, ये सब क्या हो गया। जियान फहमियांग भी बहुत ही ज़्यादा फिक्र में थे, सारे ही बहुत ही ज़्यादा चिंता में थे। लेकिन अचानक से ही वैद्य चिल्लाती है और कहती है इधर देखिए। सारे ही वैद्य की तरफ देखते हैं। वैद्य बेबी की तरफ इशारा करती है। सारे ही बेबी को देखते हैं, जहाँ पर बेबी का नीला पड़ा हुआ शरीर धीरे धीरे फिर से पहले जैसा हो रहा था। ये देखकर सब फिर से चौंक गए। वांग जी भी अपने बेबी को देख रहा था, जिसका शरीर दोबारा से पहले जैसा हो जाता है और बेबी अपनी आंखों को खोलता है और विंग को देखकर स्माइल करता है और फिर से प्यारी प्यारी सी आवाज़ें निकालने लगता है, जिसकी आवाज़ें सुनकर विंग उसकी आंखों में से फिर से आंसू आने लगते हैं। वो तुरंत ही बेबी को गले से लगा लेता है और कहता है मेरा बेबी तो तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो गए। ये सब देखकर सारे ही बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे, क्योंकि अभी तो बेबी पूरी तरीके से नीला पड़ा हुआ था, उसको किसी ने जहर दे दिया था। वैद्य भी घबराए हुए थे और इधर दूसरी तरफ वैद्य ने अभी कुछ किया भी नहीं और बेबी खुद ही ठीक हो गया। ऐसा कैसे हो गया। सारे बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे। तभी वैद्य कहता है को देखते हुए विंग कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अपनी माँ को डराओ मत। पर वे भी जो कि बस विंग को देखकर हंसा जा रहा था, जिसकी प्यारी सी स्माइल देखकर विंग भी स्माइल करता है और तुरंत ही उसे फिर से गले से लगा लेता है। इधर दूसरी तरफ बाहर अभी भी डर का माहौल था। सब यही सोच रहे थे कि पता नहीं आखिर नन्हे राजकुमार का क्या हुआ होगा, आखिर उन्हें क्या हो गया जिसकी वजह से सबको उन्हें लेकर तुरंत ही वैद्य के पास जाना पड़ गया। सारे ही इसी बात की चर्चा कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ जिन क्लैन लीडर महंगाओं के पास आते हैं। जिन क्लैन लीडर महंगाओं से पूछते हैं क्या कुछ पता चला। तभी महंगा कहता है नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला, मैं वहाँ तक नहीं जा पाया, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या पता वो बच्चा बचा ही ना हो। ये सुनकर जिन क्लैन लीडर वो एक स्माइल करते हुए कहते हैं अगर ऐसा हो भी जाएगा तो ये हमारे लिए ही बहुत अच्छा है ना। ये सुनकर महंगा भी एक स्माइल कर देता है। तभी वहाँ पर जेबुजुन, जियान चंग, जिन जुशन और वांग जी आ जाते हैं। उन चारों को वहाँ देखकर सभी कि वो आपस में बात कर रहे थे वो चुप हो जाते हैं और चारों की तरफ देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक क्लैन लीडर कहता है आप लोग, राजकुमार वांग जी, जेबुजुन, क्या हुआ, क्या हमारे नन्हे योद्धा ठीक है, क्या उन्हें कुछ हो गया है, आखिर उन्हें क्या हो गया है। तभी
वांग जी कहता है, आप लोग अपनी तलाशी दीजिए। ये सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग चौंक जाते हैं। तभी वो क्लैन लीडर कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? तभी वांग जी कहता है, मेरे बेटे के सूप में किसी ने जहर मिलाया था, किसी ने उसे मारने की कोशिश की और वो कल्प्रिट यहीं हमारे पास ही मौजूद है और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। बताओ आप में से वो कौन है? आप सबको अपनी तलाशी देनी होगी। तभी वो क्लैन लीडर कहता है, राजकुमार क्या लगता है हमने ऐसा किया होगा? आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, वो हमारे योद्धा है, हम कब से उनका इंतज़ार कर रहे थे, हम ऐसा क्यों करेंगे? वांग जी कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने किया है, पर आप में से ही किसी ने ये सब किया है, इसलिए सबको आप तलाशी देनी ही पड़ेगी। ये सुनकर वो क्लैन लीडर फिर से कुछ बोलता है। इससे पहले जेबजून कहते हैं, देखिए हमारी बात मानिए, कल्प्रिट को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हमारे हाथ से निकल गया तो फिर से वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा और ऐसा हम नहीं होने दे सकते। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, हमारे ऐसा करने से जो भी आपको दिक्कत होगी, पर हमें ऐसे ये करना ज़रूरी है। तभी एक दूसरा क्लैन लीडर कहते हैं, ठीक है जेबजून, आप हमारी तलाशी ले सकते हैं। ये सुनते ही अब जेबुजून अपने डिसिपल को सबकी तलाशी लेने भेज देते हैं। वहाँ पर कुछ लेडी डिसिपल भी थी जो वहाँ आई सारी ओमेगास और लेडीज़ की तलाशी ले रही थी। इधर दूसरी तरफ वो कल्प्रिट जिसने ये काम किया था वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। उसे पता था कि अभी जो भी कुछ हुआ है उससे सारे लैंड क्लैन वाले बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं और अगर वो सामने आ गया तो वो बचेगा नहीं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो शख्स सीधा अपने मास्टर के पास जाता और कहता है, मास्टर वो तो प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं उनके सामने नहीं आना चाहता। पर उसका मास्टर कहता है, तो तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी आया। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो शख्स वहीं खड़ा रह जाता है। धीरे धीरे अब सबकी तलाशी ली जा रही थी और अब एक डिसिपल उसके पास आता है। तभी वो डिसिपल कहता है, अपने हाथ ऊपर करो। वो शख्स कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं करूँगा। मैं क्यों करूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी वो डिसिपल कहता है, हमें तुम्हारी तलाशी लेनी है, अपने हाथों को ऊपर करो। तभी वो शख्स कहता है, नहीं मैं नहीं करूँगा। तभी वो डिसिपल अब उसका हाथ पकड़ लेता है। वो शख्स कहता है, छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी दूसरा डिसिपल अब उसकी ज़बरदस्ती तलाशी लेने लगता है। तभी उसकी जेब में से एक बोतल मिलता है। जब वो उस बोतल को लेता है तो वो डिसिपल उस शख्स की तरफ देखने लगता है और कहता है, ये क्या है? तभी वो कहता है, ये मेरी दवा है, इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, इसे मुझे दे दो।
वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट अब यही तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।